गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में एमएससी फाइनल की डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा था। अब हम प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग पढ़ेंगे। प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान। पूर्वानुमान मतलब डिजीज हो सकती है, डिजीज के क्या चांसेस हैं, कितने लेवल पर होगी, माइल्ड होगी, मॉडरेट होगी, एपिडेमिक होगी। तो ये कहलाती है डिजीज फोरकास्टिंग कि डिजीज के होने के कितने प्रोबेबल अकरेंस, कितने प्रोबेबल चांसेस हैं अकरेंस ऑफ प्लांट डिजीज इन अ स्पेसिफाइड एरिया और समय से पहले। तो फोरकास्टिंग कैन बी डिफाइंड एज predicting for the occurrence of plant disease in specified area ahead of time। मतलब कि समय से पहले डिजीज के फैलने का जो अनुमान लगाना वो फोरकास्टिंग कहलाता है, जिससे कि हम उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल मेजर्स ले सकें। तो कोई भी डिजीज का पूर्वानुमान लगाने के लिए हमें जो है डिजीज ट्रायंगल बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। मींस पैथोजन जो है पैथोजन कब जो है किस कंडीशंस में बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है, क्या उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस है, क्या उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। टाइम, हमें किस समय जो है हमारा जो क्रॉप है उसे सो करना चाहिए, वो प्रॉपर टाइम समय हमें जो है ध्यान रखना होगा। होस्ट जो प्लांट है उस प्लांट की क्या कंडीशंस हैं, उसका कब फ्लावरिंग है, कब फ्रूटिंग है, और वो पैथोजन का कब उसका वेजिटेटिव फेज है, कब उसके रिप्रोडक्टिव फेज है। तो हमें डिजीज एपिडेमियोलॉजी मतलब कि डिजीज जो साइकिल है उसके बारे में थॉरो नॉलेज होना चाहिए, तभी हम जो है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कौन सा कंडक्टिव एनवायरनमेंट है। कंडक्टिंग एनवायरनमेंट मींस द एनवायरनमेंट विच इज फेवरेबल फॉर द डिसीज। पैथोजन की कौन सी स्टेजेस हैं जो कि रेजिस्ट कर सकती हैं, और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि पैथोजन को प्लांट 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 पैथोजन को रेजिस्ट नहीं कर सकता। और होस्ट की मतलब कि वो रेजिस्टेंस होस्ट है, ससेप्टेबल होस्ट है उनके लिए। तो वो सारी कंडीशंस बहुत अच्छे से समझी भी होनी चाहिए, तभी हम जो है किसी डिजीज का फोरकास्ट कर सकते हैं। क्या रिक्वायरमेंट होती है फोरकास्ट की कि कोई भी हम किसी भी डिजीज का फोरकास्ट कब करते हैं, क्योंकि वो हमारी कैश क्रॉप है। मतलब कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है और वो बहुत अच्छा कैश प्रोवाइड करती है उसकी यील्ड। उसमें उसका कितना पोटेंशियल है डैमेज का, लॉसेस का। मान लीजिए 20% लॉसेस है तो हम इतना जो है उस 20% लॉसेस के लिए बहुत ज्यादा फोरकास्ट सिस्टम अप्लाई नहीं करते। These should not be regular, मीन्स जैसे मान लीजिए कि उसकी डिजीज बहुत रेगुलर नहीं है, तब भी जो है ये रिक्वायरमेंट है फोरकास्ट सिस्टम के कि वो रेगुलर डिजीज कॉजिंग होना चाहिए। इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक कंट्रोल हमें मालूम होने चाहिए कि हम इकोनॉमिकली और इफेक्टिव कंट्रोल कैसे मेजर्स कैसे ले सकते हैं। और जो फार्मर्स हैं उनके साथ हमारे पास रिलायबल मींस मतलब हम फटाफट उनसे कम्युनिकेट कर सके, ऐसे हमारे पास रिलायबल मींस होने चाहिए जिससे कि हम फार्मर से कम्युनिकेट कर सकें।
फार्मर शुड बी अडेप्टिव। और फार्मर को अगर हम कोई फॉरकास्टिंग मैसेज करते हैं फॉर द डिजीज, तो वो फटाफट उसे अडेप्ट करे और उसमें वो मेथड को अप्लाई करने के लिए परचेज पावर भी हो। क्या प्रिंसिपल्स होते हैं फोरकास्ट सिस्टम के? तो हमें सबसे पहले तो पैथोजन की जो है लाइफ साइकिल के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए, और कोई पर्टिकुलर क्रॉप की एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं जो पैथोजन के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करती हैं या डिग्रेड करती हैं। तो ये सारे हमें एनवायरमेंटल कंडीशंस, रिस्पॉन्स ऑफ हॉस्ट टू इन्फेक्शन, मींस हॉस्ट जो है कैसा रिस्पॉन्स देता है, उसका मतलब रेसिस्टेंस पावर कितना है, कौन सी स्टेज में वो रेजिस्टेंट है, कौन से में नहीं है, क्या समय होना चाहिए। मान तो ये सारी और एक्टिविटीज ऑफ द ग्रोअर दैट अफेक्ट द पैथोजन और हॉस्ट। ग्रोअर को उन सभी एक्टिविटीज का ध्यान रखना है कि वो पैथोजन और हॉस्ट का जो है किस तरीके से कोऑर्डिनेट करे कि वो डिजीज को, प्लांट को डिजीज से बचा सके। तो डिजीज फॉरकास्ट आर द प्रेडिक्शन ऑफ आउटब्रेक ऑफ आर आउटब्रेक और इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ डिजीज। मतलब कि हम डिजीज फॉरकास्ट से डिजीज को हम जो है उसकी इंटेंसिटी को बता सकते हैं। फॉरकास्ट में हम यही बताते हैं कि भाई डिजीज कितना फैलेगी, कितना नहीं फैलेगी, यहाँ फैलेगी, यहाँ नहीं फैलेगी। तो ये सब जो फॉरकास्ट जो की जाती है फॉरकास्टिंग, तो इसमें जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम होनी चाहिए, और उसके पास एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी होना चाहिए, और टाइमली स्टेप्स लेना भी बहुत जरूरी है। तो फॉरकास्टिंग जो है इन 4 पर बेस्ड होती है। सबसे पहले प्राइमरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम मतलब कि वो सोर्स जो सबसे पहले डिजीज कॉज करता है। सेकंड, और वो कहाँ है? सॉइल में है, एयर में है, वाटर में है, या खुद प्लांट इटसेल्फ में है, सीड में है। तो मतलब कि प्राइमरी इनोकुलम जो है क्या है डिजीज का। फिर सेकंड, वो कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं जो डिजीज सबसे ज्यादा स्टिमुलेट करती हैं। तो और इन सभी का मतलब हॉस्ट, पैथोजन, एनवायरमेंट, इनका क्या आपस में कोरिलेट इंटरैक्शन है जो डिजीज को फेवर करता है, और वो कौन से इंटरैक्टिव फैक्टर्स हैं जो इस डिजीज को बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। और इसमें हम बहुत सारे डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, जिससे कि फार्मर्स को, ग्रोअर्स को टाइम टू टाइम हम जो है डिजीज फॉरकास्टिंग के बारे में बता सके और उन्हें टाइमली इन्फॉर्म कर सके। तो जिससे कि हमने वो टाइमली फॉरकास्ट किया, जिससे कि ग्रोअर और फार्मर प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स ले सके, जिससे कि उसके क्रॉप जो है इनफेक्ट नहीं हो, और हमारे फॉरकास्टिंग करेक्ट भी होने चाहिए, जिससे कि फार्मर्स उसको रिलाय कर सके और फिर उसका फर्दर कंट्रोल मेजर्स ले सके। अब इसमें जो है हम सबसे पहले जो फॉरकास्टिंग होता है मेथड, उसके लिए हम सबसे पहले इनोकुलम का जो है इनोकुलम के बारे में बताया जाता है कि किस इनोकुलम से कितना स्प्रेड होगा। इनोकुलम मतलब वह सोर्स, जैसे कि कॉनिडिया है, स्क्लेरोशिया है, ये सारे जो हैं these are the source of disease which causes infection in the plant। तो ये सोर्स जो है डिजीज के, उनका स्प्रेड कितना है, ये हम जो है इनके बारे में हमें पता हो, तब हम जो है वो फॉरकास्टिंग मेथड बता सकते हैं।
तो फोरकास्टिंग मेथड के लिए हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हमारे पास थॉरो नॉलेज होना चाहिए लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन की। किस तरीके से पैथोजन फैलता है, पेरिनेट मीन्स किस तरीके से वो फैलता है, तरीका मतलब वो कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से पैथोजन जो है पेरिनेट करता है। और हमें रफ एस्टिमेट भी बताना होता है कि इनोकुलम की कितनी क्वांटिटी है, वो किस तरीके से प्रोपगेट करेगा और कहाँ कहाँ वो पाया जाता है, जिससे कि वो कंट्रोल मेजर्स में हम यूज कर सके। क्या मैकेनिज्म है हॉस्ट इन्फेक्शन का, किस तरीके से हॉस्ट प्लांट कौन सी स्टेज में जो है ससेप्टेबल है, कौन सी स्टेज में वो रेजिस्टेंस है। और मीटियोलॉजिकल डेटा मींस हमारे उस पर्टिकुलर एरिया के क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस है, मतलब टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर विंड वेलोसिटी कितनी है, हमारे सोलर जो रेडिएशंस हैं, सन की क्या कंडीशंस हैं, वो सारी वो सारी कंडीशंस एनवायरनमेंट की उस पर्टिकुलर एरिया में, जिसे हम माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में कैसा माइक्रो क्लाइमेट है जो हम ग्रोअर्स को बता सके कि भाई ये फेवरेबल है, इस समय ग्रो करना चाहिए या नहीं। तो इसमें वो सब कोरिलेट करते हैं, पहले जो डिजीज हुई हैं किस तरीके से फैली हैं उन सभी का हम डेटा स्टोर करते हैं। फिर आने वाली एनवायरमेंटल कैसी कंडीशंस आने वाली हैं उनका पहले वाले जो डिजीज सर्वे हैं उनसे कोरिलेट करते हैं। फिर उस पर्टिकुलर माइक्रो क्लाइमेट को सर्वे करते हैं और फिर हम फॉरकास्ट मेथड अप्लाई करते हैं। तो वेदर कंडीशंस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो फेवरेबल है या नहीं, इंडिविजुअली प्लांट पर, इंडिविजुअली एनवायरनमेंट में सेपरेटली, फिर देन इन टुगेदर, इन्वेस्टिगेटेड इन लेबोरेटरी। हम पहले उसको लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्लांट को ग्रो करके, फिर उनके एनवायरमेंटल कंडीशन देख के, और फिर उसके बाद हम जो है रिजल्ट निकालते हैं कि भाई डिसीज कितना फैलेगी और उस हिसाब से फॉरकास्टिंग की जाती है। और हमें जो फोरकास्टिंग मेथड्स है, हमें जो फोरकास्ट करना होता है, उसके लिए अर्ली वार्निंग जो है, प्रोवाइड अर्ली वार्निंग, but have the disadvantage that many other factors may subsequently modify the course of expected outbreak। मतलब कि हमें समय से पहले जो है फोरकास्टिंग मेथड, फोरकास्टिंग को जो है अलर्ट करना होता है, और फिर आने वाले समय में क्या चेंजेस होंगे जिससे कि उसका आउटब्रेक कितना बढ़ेगा, मतलब डिजीज कितना फर्दर स्प्रेड होगी, और कौन सी सुटेबल कंडीशंस है डिजीज के लिए और कौन सी अनसुटेबल है। क्योंकि हमें वो कंडीशंस, वो एनवायरनमेंट डेवलप करना है जो कि अनसुटेबल है डिजीज डेवलपमेंट के लिए। अगर वो सुटेबल होता है तो हमें, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर मॉइस्चर सुटेबल है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो हम वो मॉइस्चर को हटा के ड्राई करते हैं जिससे कि वो अनफेवरेबल हो फॉर द पेस्ट और फॉर द डिजीज डेवलपमेंट। वेदर कंडीशंस, क्रॉप कंडीशंस, इनोकुलम कंडीशंस, ये सारी हम फर्दर थॉरो स्टडी करते हैं और उसके बाद फोरकास्टिंग की जाती है। दूसरा है रिक्वायरमेंट फॉर डिजीज फोरकास्टिंग। मान लीजिए कोई इनोकुलम है, एयर में है या सॉइल में है, तो वो इनोकुलम का क्या ट्रीटमेंट करेंगे कि वो जो है इनोकुलम वहां से नष्ट हो सके। हम क्रॉप सीजन के समय क्या वेदर कंडीशंस हैं जो अनफेवरेबल है, तो हम वो वेदर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं या कहते हैं कि फार्मर्स को प्रोवाइड कीजिए फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज मेजर्स। फिर
यंग कंडीशन में कितनी डिजीज है, ओल्ड कंडीशन में कितनी डिजीज है, इन सब का भी हम जो है फोरकास्टिंग के समय बहुत ध्यान रखते हैं। तो लेबोरेटरी में हम पहले चेक करते हैं कि उसका डिजीज फॉर मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमने फेवरेबल एनवायरनमेंट दी लेबोरेटरी में, तो फिर हम उसमें देखते हैं कि डिजीज कितना परसेंट फैली या कितना उसका स्प्रेड रहा। वहां लेबोरेटरी में चेक करके, टेस्ट करके कि कौन सी कंडीशंस फेवरेबल है, कौन सी नहीं है, और वो लेबोरेटरी रिजल्ट्स को जो है फिर हम उसको ग्रोअर्स को और फार्मर्स को हम डिटेल ऑब्जर्वेशंस जो है ओवर ए नंबर ऑफ इयर्स, मतलब हमारी जो ऑब्जर्वेशन है नंबर ऑफ इयर्स चलती है, जिनकी लाइफ साइकिल बड़ी होती है। मे बी नेसेसरी, कई बार हमें इतना डिटेल ऑब्जर्वेशन करना होता है कि हमें नंबर ऑफ इयर्स उसमें लग जाते हैं बिफोर forecasting system based on weather conditions. Some disease originate from inoculum blown in from distant sources. कई ऐसी डिजीजेस हैं जो ओरिजिनेट होती हैं, जो कि जिनका सोर्स जो है, सोर्स ऑफ इनोकुलम जो है वो बहुत दूर से आया है। If the known can be useful in forecasting the date and severity of the disease in an area, in the area expected to receive inoculum. कई बार ये होता है कि कब जो है इनोकुलम के आने के चांसेस हैं, उस हिसाब से हम जो है फोरकास्टिंग की जाती है। और कुछ जैसे पैथोजेंस होते हैं जो कि पार्टली और एक्सक्लूसिवली सीड बॉर्न होते हैं। Degree of seed-borne infection can be estimated in laboratory by germinating seed under condition suitable for disease development. डिजीज डेवलपमेंट के लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं, और उसके बाद फिर हम जो है जब हम फोरकास्ट करते हैं तो बताते हैं कि ये कंडीशंस फेवरेबल हैं और ये कंडीशन नॉट फेवरेबल फॉर डिजीज। हमें इसलिए फिर वो फोरकास्टिंग करते हैं कि ग्रोअर फिर वो मेथड्स, वो कंडीशंस जो है डेवलप करे जो कि अनफेवरेबल है डिजीज के लिए। अकॉर्डिंग टू virulence of infection or contamination, the propagating material may be rejected or treated to destroy contamin- conti- contaminating pathogen to render them safe for sowing. मतलब कि इन्फेक्शन का कितना पावर है, मतलब कितना ज्यादा इन्फेक्शन है, ये हम जो है प्रोपगेटिंग मटेरियल को रिजेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि उसमें कंटामिनेशन जो है प्रोपगेटिंग मटेरियल में है, तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ट्रीटेड टू डिस्ट्रॉय कंटामिनेटिंग पैथोजन, मतलब कि मान लीजिए हमने कुछ हम ग्रो करने जा रहे हैं प्रोपगेटिंग मटेरियल, तो उस प्रोपगेटिंग मटेरियल में कितना इन्फेक्शन है और उसकी कितनी पावर है डिजीज कॉज करने की। तो ऐसा अगर प्रोपगेटिंग प्लांट है या मटेरियल है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है और उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, सो दैट इट रेंडर देम सेफ फॉर सोइंग, जिससे कि फिर उसको हम आगे सो कर सके या नहीं। Plant disease forecasting has been applied in many diseases on the basis of weather conditions during the intercrop period. Weather during the crop season, amount of disease in the young crop, and amount of inoculum in the air. तो हम जो है इन सब बातों का ध्यान रखते हैं डिजीज फोरकास्ट करने से पहले। तो जैसे जो है ये एरवीनिया है, ये विल्ट ऑफ कॉर्न है,
ये सर्वाइव द विंटर इन बॉडीज ऑफ फ्ली बीटल्स। ये सर्वाइव करते हैं विंटर्स में किनकी बॉडीज में? फ्ली बीटल्स की में। An assessment of vector population at the onset of spring gives an indication of extent of survival of vector through cold month। मतलब कि स्प्रिंग सीजन आता है तो वेक्टर की सर्वाइवल के जो है कोल्ड मंथ में बढ़ जाते हैं, एक्सटेंट ऑफ सर्वाइवल जो है इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे में वो कंडीशंस अप्लाई करना जो कि अनफेवरेबल है। मान लीजिए कि किसी को 35 से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर सुटेबल है किसी भी पेस्ट के लिए, तो हम वहां पर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर देते हैं जिससे कि वो जो है सरवाइव नहीं करे। वेक्टर्स, कई बार वेक्टर्स होते हैं जो कि डिजीज कैरी करते हैं, तो उन वेक्टर्स को भी जो है रिमूव करना होता है जिससे कि फर्दर जो है उसे किसी भी पेस्ट को या किसी भी उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिले कि वो सरवाइव कर सके। वेदर कंडीशन ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन एंड द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी इनोकुलम। टेम्परेचर और मॉइस्चर जो है बहुत क्रिटिकल है ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन for the development of disease and spread of some airborne diseases। यंग क्रॉप में कितनी मात्रा है डिजीज की, उसी हिसाब से फिर ओल्ड में और मैच्योर, मैच्योर फिर ओल्ड में बढ़ती जाती है, जो कि क्रॉप के लिए सही नहीं है। Extent of disease development in the young crop may occasionally provide a reliable indication of the likely severe development of the disease in the mature crop। मतलब कि डिजीज डेवलप हो जाती है यंग क्रॉप में, may occasionally provide a reliable indication of the likely severe development। कई बार इसमें ये कह रहे हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ डिजीज है वो यंग में जो है बहुत occasionally provide reliable indication of the likely severe development of disease in the mature crop। कि कितना एक्सटेंट है डिजीज डेवलपमेंट का और उस हिसाब से कंट्रोल मेजर्स इस्तेमाल होते हैं। Young crop mostly gets infected from overwintering local infection, or amount of infection at the onset of spring often determines the subsequent development of this disease as the weather conditions become favorable। तो इसमें इन्फेक्शन जो है एट द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग स्प्रेड होता है और crop is periodically assessed to keep track of the infection। अब हम इसमें इसकी लाइफ साइकिल वगैरह और इसके और भी जो फैक्टर्स हैं डिजीज कॉजिंग के, उन सबको स्टेप्स हैं, उन सबको जो है हमें कंट्रोल मेजर में यूज अप करना है। अमाउंट ऑफ इनोकुलम इन सॉइल, प्लांटिंग मटेरियल, एयर, ये सारी जो है, अगर हमें इनोकुलम के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इस प्लांट में डिजीज हो रही है। तो इसलिए हमें जो है फोरकास्ट पे जो रजिस्टर्ड फोरकास्ट है तो ये अमाउंट ऑफ इनोकुलम इन सॉइल, प्लांटिंग मटेरियल, एयर, और डिपेंडिंग ऑन
the level of infection or contamination, seed, planting material can be rejected outrightly or made free from pathogen by chemical or thermal treatment. तो ये सारी रिक्वायरमेंट है डिजीज फॉरकास्टिंग। अब आता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंटर या ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS. GIS is a computer-based designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, present all type of spatial और geographical data. GIS जो है वो कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें कि हमें जो डेटा होता है, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट का है, उसकी लाइफ साइकिल का है, उसका ब्रीडिंग पीरियड का है, तो ये सब जो है वी मस्ट कैप्चर एंड स्टोर एंड मैनिपुलेट. GIS provide important tool that can be applied in predicting, monitoring and controlling diseases. मतलब कि हम GIS जो सिस्टम है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बहुत बड़ा टूल अप्लाई करता है that can be applied in predicting, monitoring and controlling disease. What are the new methods of source of disease forecasting? इसमें सिंगल लीफ स्केल होती है ग्राउंड टिश्यू में, कैनोपी स्केल ग्राउंड टिश्यूज में, फील्ड क्रॉप एंड स्केल ये सब एरियल उसमें, रिमोट सेंसिंग डेटा एट सिंगल लीफ कैनोपी फील्ड क्रॉप स्केल लाइक लेवल्स. अब इसमें तो ये तो हो गया GIS, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब मेथड्स इसमें जो है मेथड्स ऑफ डिजीज फोरकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी फॉर डिजीज फोरकास्टिंग जो है हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे.